आते हैं, इसलिए मैं प्रयास हमेशा करता हूँ लोगों के बीच। 12 बजे रात में हो, 11 बजे रात में हो, 2 बजे रात में हो, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त जनता मुझे अगर याद करती है, उस वक्त मैं स्वयं हाजिर होकर स्वयं। नमस्कार, खबर टुडे की टीम के साथ आज हम लोग पहुंच चुके हैं भगवानपुर पंचायत के खैरवा गांव में। आज हम लोग के साथ एक युवा समाज सेवी हैं जो लगातार 2 चुनाव से पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन किस्मत से 10 वोट 18 वोट से ये चुनाव हार जा रहे हैं। लेकिन इनके अंदर सहनशीलता इतनी है, ये 2 बजे रात में भी ये लोगों के सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। किसी भी गरीब आदमी को हॉस्पिटल जाना हो या प्रखंड में कोई कागज का काम हो या रजिस्ट्री का काम हो, ये हर समय लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। चुनाव तो 2 बार हारे, लेकिन ये लगातार 5 वर्षों तक लोगों की सेवा करते रहते हैं और अपने पॉकेट से करते हैं। एक बात इनके लिए और बोल दे कि ये हमेशा क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। ये लगातार यहाँ के लगभग हर पंचायत के फील्ड पे ये खेल चुके हैं और इनको इलाका की आवाम बहुत अच्छे तरीके से और एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के तौर पे जानती है। जी हाँ, शाहिद इकबाल उर्फ प्यार से लोग इनको गुड्डू भाई भी बोलते हैं, क्योंकि लोगों के लिए इतना काम ही करते हैं कि लोग इनसे हमेशा प्यार से पेश आते हैं। जी गुड्डू भाई, आपका बहुत बहुत खबर टुडे पे स्वागत है। चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। आप लगातार 2 चुनाव, पिछले 2 चुनाव लड़े हैं, 2011 में भी और 2016 में, लेकिन आपको असफलता हाथ लगी। आपने ही बताया था कि 10 वोट 8 वोट से चुनाव हार जाते हैं, तो आप कैसे बर्दाश्त करते हैं कि आप इतना लोगों के लिए, आपका कोई बिजनेस भी नहीं है, आप पार्ट टाइम भी इस राजनीति को या समाज सेवा को नहीं करते हैं, फुल टाइम करते हैं, फिर भी आप किसी कारण से चुनाव हार जाते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? फील हमें हार जीत तो नसीब से ही होता है, लेकिन हार जीत बहुत कम वोट पे इसलिए होता है, पब्लिक सपोर्टिंग बेहतर ही होता है लगभग तय, लेकिन कुछ कमी बेशी होने की वजह से ही कम अंतराल में आते हैं, इसलिए मैं प्रयास हमेशा करता हूँ लोगों के बीच। 12 बजे रात में हो, 11 बजे रात में हो, 2 बजे रात में हो, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त जनता मुझे अगर याद करती है, उस वक्त मैं स्वयं हाजिर होकर स्वयं किसी काम को अंजाम। जी, हम लोग आ रहे थे तो वहाँ हाई स्कूल के चौक पे हम लोग चाय पी रहे थे, तो हम लोग जिस भी पंचायत में जाते हैं तो पहले वहाँ के कुछ लोगों का लफ्ज सुनते हैं, तो लोगों ने कहा कि गुड्डू की गाड़ी में चाबी हमेशा लगी ही रहती है, मतलब कि उनके गाड़ी से, बाइक से चाबी निकलती नहीं है, एनी टाइम तैयार रहते हैं। तो आपकी इस बार कैसी तैयारी है, क्योंकि ये तीसरा चुनाव है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार आप विजयी दिलाएंगे, किस तरह की तैयारी है? तैयारी पूरी तरह से तैयारी इलेक्शन को लड़ना ही है, तो हर इलेक्शन बाकी है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस बार मुझे जनता पूर्ण बहुमत से जिताएगी। तात्पर्य एकदम पूर्ण रूप से विश्वास। जी, तो इस जो पंचायत समिति भगवानपुर में 2 है, तो आप भगवानपुर पूर्वी पंचायत समिति से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें कौन कौन गांव है और कितना वार्ड है आपके इस क्षेत्र में? मैं भगवानपुर पंचायत में दो समिति क्षेत्र पड़ता है, एक 19 एक 20। जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वहाँ से 20, जो कि भगवानपुर, खैरवा और यादवपुर ननकार 3 गाँव आता है, जिसमें 7 वार्ड है, जिसमें 3 खैरवा वार्ड, 2 वार्ड भगवानपुर में, 2 यादवपुर ननकार में। तो इस पंचायत के अधिकतर युवा लोग जो हैं दिल्ली, मुंबई, अधिकतर मुंबई में ही कार्यरत हैं। लोगों की मजबूरी है कि बिहार में तो उद्योग धंधे या उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, तो आपके मन में युवाओं के लिए कुछ ऐसा काम है जो आप बनने के बाद में करना पसंद करेंगे? युवाओं लोग वहाँ से, बाहर से जब भी आते हैं यहाँ, कुछ
खेल वगैरह का प्रोग्राम हमेशा यहाँ होता रहता है। बच्चे सबका युवा में कभी भी किसी तरह का होता है उसमें उत्साहित मैं पूर्ण रूप से पूरा सहयोग और मदद भी करता हूँ। और जो मतलब हमारे जो समाज के वृद्ध लोग, बूढ़े लोग हैं, या जो जिनके पति वगैरह मर गए हैं, मतलब कि जो माँ बहने हैं जिनके पति इस दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए आपके मन में क्या मतलब कि कुछ योजना है, सम्मान है जो आप प्रयास करेंगे आप जीतने के बाद? पहले भी हमने नहीं जीते थे तभी मैंने हमेशा समाज के लिए, बूढ़ों के लिए पेंशन और विधवा के लिए भी पेंशन का कुछ निर्धारित रुपया था, मैं दिलवाता था हमेशा और आज भी दिलवाऊंगा। कल भी दिलवाया था। जीत जाए चाहे हार जाए, हमेशा हमारी यही रहती है कि पब्लिक में सेवा में लगे रहते हैं। हार जीत तो ये थे हमारे साथ शाहिद इकबाल उर्फ गुड्डू भाई, भगवानपुर पंचायत समिति के पद के ये उम्मीदवार हैं। अगले दिन किसी अन्य पंचायत में हम आप लोगों के से रूबरू होंगे। तब तक के लिए खबर टुडे के साथ